बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी हमारे चैनल में आपका सच्चे दिल से स्वागत करता है। आपकी आत्मा को शांति और प्रकाश मिले। अगर हमने सुमिरन को आदत बना ली है, तो क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जब शरीर विश्राम की अवस्था में होता है तो मन भटकता है और कहाँ डोलती है संगत जी। इस वीडियो को आज तक अंत तक जरूर देखें, जो कि सामान्य नाम जपने को ही साधना समझते हैं। तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें। संगत जी का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह परमात्मा की चेतन शक्ति का स्वरूप है। यह अलौकिक ध्वनि है जो सृष्टि की शुरुआत से शुरू हुई है और आज भी देवताओं को उनका मूल स्रोत अनंत शक्ति की ओर बुलाया जा रहा है। यह है युगों युगों से ऋषि मुनि की तपस्या के लिए यही नाम मिलता है। आप भी इसी नाम से बहुत भाग्यशाली हैं। मन इस आदर और इसके नामांकित व्यक्ति को समझ पा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मैं लघुता नाम जपता हूं, तो क्या वह वास्तव में एक आध्यात्मिक अभ्यास है? यह सिर्फ एक अभ्यास है जो धीरे धीरे हमें गहराई से जोड़ता है। नाम के बजाय एक लक्षण बना रहा है, जिसमें संगत जी ध्यान अभ्यास वह होता है जिसमें पूरा मन होता है और भावना एकाग्र होती है। पर जब हम लेटे हैं तो शरीर बना हुआ है, भारी है, मन आधा इधर उधर है, तो वह सुमिरन का नाम है या बस हिल। मन रात के तीसरे पहर उठो, बैठो और अभ्यास करो। ये कोई सामान्य सलाह नहीं, बल्कि रूह को उसके घर तक पहुंचाने की सबसे सीधी राह है। क्यों कहते हैं वह ऐसा? क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा गहन शांति में होती है, माया की हलचल सबसे धीमी होती है और मन की अशांत तरंगे ठहर सी जाती हैं। वह घड़ी ऐसी होती है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप से जुड़ सकती है, जब सहज भाव से भीतर उतरने की राह खुलती है और जब मालिक की धुन सबसे साफ सुनाई देती है। पर सोचिए संगत जी, अगर उस अमूल्य समय में भी हम बिस्तर में पड़े रहे, आंखें बंद कर बस सोने जागने के बीच लटके रहे, तो क्या हम सचमुच उस रूहानी राह पर चल पा रहे हैं? संतों ने कितनी सुंदर बात कही, माया की जलन और मन की तरंगों को रोकना ही तो अभ्यास है। तभी भीतर कमल खिलता है, तभी घट के भीतर रोशनी होती है। अब प्रश्न यह है, क्या हम लेटे हुए उस ध्यान को आंखों के पीछे एकत्रित कर सकते हैं? क्या हम सहज दल कमल पर चढ़ सकते हैं, जहां से आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती है? नहीं संगत जी, यह राह आलस्य नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और निरंतर मेहनत मांगती है। यह वह राह है जहां शरीर तो बैठा होता है, पर मन मालिक के चरणों में झुका होता है, जहां हर पल की सजगता, हर क्षण की जागरूकता ही रूहानी सफर का ईंधन बनती है। संगत जी, एक सवाल आत्मा से पूछिए, क्या मैं अभ्यास कर रहा हूं या सिर्फ अपने आलस्य को भक्ति का नाम दे रहा हूं? आज के समय में लिटिलिटी सुमिरन करना एक आम आदत बनती जा रही है। आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती हैं, जैसे थकान, तनाव, समय की कमी, जो हमें सच्चे अभ्यास से दूर कर देती हैं। काफी सत्संगी आजकल ऐसी ही बातें करते हैं कि दिन भर की दौड़भाग के बाद शरीर थका होता है और मन चाहता है बस कुछ पल आराम के। ऐसे में बिस्तर पर लेटकर नाम लेना सबसे सरल लगता है। बिना कोई विशेष प्रयत्न किए सहजता से मैं सुमिरन कर रहा हूं, यह सोच आत्मा को संतोष देने लगती है। धीरे धीरे यह एक ऐसी आदत बन जाती है जिसमें नाम चलता रहता है, पर आत्मा सो जाती है। फिर ना तो सूरज जागती है, ना ही प्रभु की धुन सुनाई देती है। पर संगत जी, क्या प्रभु की प्राप्ति केवल सुविधा से हो सकती है? क्या जिसने सृष्टि रची, जो सबका आधार है, उसे हम आलस्य में पड़े पड़े पा सकते हैं? हाँ, अगर कोई शरीर से असमर्थ है, जैसे वृद्धावस्था, बीमारी या कोई विशेष परिस्थिति हो, तो वह क्षमा योग्य है। उस अवस्था में मालिक स्वयं उनकी मदद करता है और उनके नाम को स्वीकार करता है। लेकिन जब एक जवान शरीर, सजग मन और संतों की प्रेरणा हमारे पास है, फिर भी हम आलस्य को गले लगाकर लेट जाते हैं, तो यह सुमिरन नहीं बल्कि अभ्यास का अपमान है। यह उस नाम की अवहेलना है जिसे पाने के लिए अनगिनत आत्माएं जन्म जन्मांतर भटकती रही हैं। आलस्य एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को शून्य कर देता है, साधना की अग्नि को बुझा देता है। और सबसे दुखद यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। भजन के लिए जैसे रसोई के लिए एक स्थान होता है, वैसे ही एक पवित्र आसन है जहां बैठकर अभ्यास किया जाए। यही है सच्चा प्रयास, जैसा अभ्यास वैसा अनुभव। संगत जी, अब निर्णय आपका है। आप अभ्यास का दीप जलाएंगे या आलस्य के अंधकार में खो जाएंगे?
संगत जी, यदि आप दिन में जागकर श्रद्धा से बैठकर अभ्यास करते हैं तो रात को सोते समय लेटिलिटी नाम लेना एक बोनस की तरह है, जैसे सोने पर सुहागा। हाँ, यह सही है कि लेटिलिटी भी अगर मन मालिक के नाम में जुड़ा है तो उसका असर जरूर होता है, पर असली कमाई, असली ध्यान तो बैठकर सच्ची लगन और सही मुद्रा में ही होता है। लेकिन यदि आपका पूरा अभ्यास ही लिटिलिटी नाम जपने तक सीमित हो गया है तो संगत जी, यह आत्मा की तरक्की नहीं बल्कि एक प्रकार की ठहराव की अवस्था है। आप कुछ अतिरिक्त नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे अपने ही आध्यात्मिक विकास की गति को रोक रहे हैं। जैसे कोई किसान खेत में बीज बोए बिना सिर्फ छांव में लेटा रहे और कहे फसल आ जाएगी, तो क्या सच में फसल आएगी? नाम की खेती भी मेहनत मांगती है, प्रेम, लगन और संकल्प से सींचना पड़ता है। संगत जी, नाम की शक्ति सही विधि से ही जागती है। कई लोग कहते हैं नाम तो हर जगह लिया जा सकता है। हाँ, यह बात एक स्तर तक सही है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह परमात्मा की चेतन शक्ति का रूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन संगत जी, क्या हर जगह और हर स्थिति में उसका एक जैसा असर होता है? क्या बैठकर ध्यान पूर्वक जपा गया नाम और लेटे अचेतन अवस्था में लिया गया नाम, दोनों का प्रभाव एक सा होता है? नहीं। जब आप तन मन से जागृत होकर बैठकर सुमिरन करते हैं तो नाम रूह को रूहानी मंडलों की ओर ले जाता है। एक एक धुन आत्मा के द्वार खोलती है। पर जब आप लेटे होते हैं तो शरीर विश्राम में, मन ढीला और ध्यान बिखरा हुआ होता है। ख्याल उठने की बजाय नीचे गिरने लगते हैं। जैसा कि वाणी में आया है, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए, जाए दुख पाए। जो इस साधना की सीढ़ी से चुके वह दुख में डूबा ही रहता है। इसलिए उठिए, अपने लिए एक पवित्र स्थान बनाइए, भजन का आसन लगाइए, गुरुओं ने जिस मुद्रा और विधि से अभ्यास बताया है उसे अपनाइए। तब देखिए कैसे आत्मा उड़ती है, कैसे भीतर संगीत बजता है, कैसे शब्द की धुनें अंतर के द्वार खोलती हैं। सुमिरन का मूल है सजगता। प्रेम और समर्पण लेटने से शरीर नींद की ओर झुकता है और आत्मा का जुड़ाव ढीला पड़ने लगता है। ऐसा नाम जब केवल यांत्रिक बनकर रह जाता है, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। आत्मा नहीं, गुरु महाराज जी कहते हैं, जिस ध्यान में तल्लीनता ना हो वह नाम जब आत्मा को ऊपर नहीं उठाता। संगत जी, अब आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको भूख लगी हो और आप सोते सोते यह सोचने लगे कि आप खाना खा रहे हैं? क्या इससे आपकी भूख शांत हुई? बिल्कुल नहीं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति सोते सोते सपना देखे कि वह खा रहा है, वैसे ही सोते हुए नाम लेना सपना केवल एक भ्रम है। वह वास्तविक तृप्ति नहीं दे सकता। भले ही आप जितना चाहे सोते हुए यह कल्पना करें कि आप खा रहे हैं, लेकिन आपकी असली भूख तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप असल में खाने का प्रयास नहीं करते। उसी तरह जब आप सोते हुए नाम लेते हैं तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है। वास्तविक ध्यान और आत्मिक उन्नति तभी संभव है जब आप सजग होकर सही विधि से ध्यान करें। नाम की शक्ति अद्भुत है, लेकिन उसका वास्तविक अनुभव तभी होता है जब हम उसे जागरूकता और ध्यान के साथ अपनाते हैं, ना कि केवल एक स्वप्न जैसा। अब एक प्रश्न, संगत जी, अगर कोई बुजुर्ग है जिसने जीवन भर साधना की है, अब वह बैठ नहीं सकता, तो क्या उसका लेटे हुए सुमिरन बेकार है? बिल्कुल नहीं। उसने वर्षों तक साधना की है, उसने अभ्यास की बुनियाद डाली है। अब वह लेटे हुए भी वही अनुभव पा सकता है। परंतु जो कभी बैठकर ध्यान और साधना में तल्लीन नहीं हुआ, वह लेटे हुए सुमिरन करेगा तो संगत जी, वह सो जाएगा। नींद, ख्याल और दुनियावी आसक्तियां सब हावी हो जाएंगी। इसलिए ध्यान की शुरुआत हर व्यक्ति को सजगता से करनी चाहिए। लिटे लिटे सुमिरन के खतरे मन बहुत जल्दी भटकता है। कभी बीते दिन की बातें, कभी कल की चिंता, नींद और स्वप्न के बीच सुमिरन गुम हो जाता है, और जब उठते हैं तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। जो साधना आत्मा को ऊपर उठाने वाली होती है वह बस मन की तसल्ली बनकर रह जाती है। अंत में यही लगता है, इतना नाम लिया फिर भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। संगत जी, अंदर की यात्रा सजगता मांगती है, आराम नहीं। जो मनुष्य अपने जीवन को आत्मिक यात्रा मानकर सजगता से चलता है वही प्रभु के दर्शन की ओर बढ़ता है। संगत जी, नाम की शक्ति अनंत है, लेकिन जैसे दूध उबालने के लिए बर्तन, आंच और समय चाहिए, वैसे ही आत्मा को ऊपर उठाने के लिए भी सही आसन, सही समय और सतत अभ्यास चाहिए। नाम की महानता को अभ्यास से जोड़ो, ना कि आराम से। लिटिलिटी नाम लेना पाप नहीं है, लेकिन अगर वही अभ्यास बन जाए तो आत्मा ऊपर नहीं जा सकेगी।
भजन को आदत नहीं, अर्पण बनाओ और याद रखो, जब आत्मा गुरु के चरणों में बैठकर नाम से जुड़ती है तो वही क्षण परमात्मा से मिलन का द्वार खोल देता है। बाबा जी का उपदेश, नाम जपने के लिए समय, श्रद्धा और एकाग्रता चाहिए। शरीर बैठा हो, मन टिके हो, तभी आत्मा ऊपर उठती है। बैठे हुए ध्यान का अलग ही बल है। शरीर स्थिर, मन एकाग्र और आत्मा सजग लेटने से विनम्रता नहीं आती, पर बैठने से समर्पण का भाव आता है। जैसे दरबार में खड़े होकर अर्जी दी जाती है, वैसे ही सद्गुरु के सामने बैठकर नाम जपना एक अर्जी है, आत्मा की मुक्ति की संगत जी। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा अभ्यास सच्चे प्रेम और समर्पण से भरपूर हो, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि शरीर को स्थिरता चाहिए, मन को एकाग्रता चाहिए और आत्मा को प्रेम से भरा हुआ एक मार्गदर्शन चाहिए। क्या आप तैयार हैं इस मार्ग पर चलने के लिए? संगत जी, अगर बहुत थके हों, पहले कुछ मिनट विश्राम करें, फिर कम से कम 10 से 15 मिनट बैठकर ध्यान करें। धीरे धीरे शरीर की आदत बदले। अमृत वेला में उठकर बैठे शुरुआत में भले ही मन भागे, लेकिन प्रतिदिन बैठने से उसका अभ्यास होगा। एक कोना बनाए घर में जहां सिर्फ ध्यान हो, बैठकर नाम लिया जाए। एक क्षण का बैठकर किया गया सच्चा सुमिरन घंटों के लेटे हुए नाम से ऊंचा है। संगत जी, जब हम बैठकर नाम लेते हैं तो वह हमारी आत्मा के साथ एक गहरी एकता की शुरुआत होती है। यह अभ्यास न केवल हमारी आत्मा को ऊपर उठाता है, बल्कि हमें हर दिन सच्चे समर्पण और श्रद्धा के साथ प्रभु के चरणों में और करीब लाता है। संगत जी, मालिक तो हर पल कृपा बरसाने को तैयार है, लेकिन क्या हम जागकर उसे ग्रहण करने को तैयार हैं? सोते हुए लिया गया नाम सिर्फ अधूरा प्रयास है। बैठकर नाम लो, सजग हो जाओ, तभी भीतर की झलक, शब्द की धुन और आत्मा की उड़ान संभव है। कहावत है, जागे को है जगत, सोवे को स्वप्न। अगर आप जागते हैं तभी सत्य से जुड़ सकते हैं। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे उन साधकों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी सिर्फ लेटे नाम जप रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज से ही एक संकल्प लें, मैं बैठकर प्रेम से पूर्ण सजगता से नाम जपूंगा। नाम कोई शब्द नहीं, वह भगवान की छड़ी है। सीढ़ी पर चढ़ना हो तो लेते नहीं, उठो और चलो। संत जी, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करेंगे। राधा स्वामी जी।